नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत साहित्य में कठोपनिषद। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा से संबंधित है और इसका विभाजन 2 अध्यायों में किया गया है और उन 2 अध्यायों का विभाजन बल्लियों में किया गया है, जिसे अपन उपभाग बोल सकते हैं। और बल्लियों की संख्या प्रत्येक अध्याय में 3-3 बल्लियाँ बताई गई है। इस प्रकार कुल 6 बल्लियाँ हैं कठोपनिषद में। प्रथम अध्याय की जो प्रथम बल्ली है उसमें मंत्र संख्या है 29। ठीक है, देखिए वर्गीकरण। कठोपनिषद में 2 अध्याय है। पहला अध्याय है जिसमें 3-3 बल्लियाँ हैं। प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली में 29 मंत्र है, द्वितीय वल्ली में 15 मंत्र है और तृतीय वल्ली में 17 मंत्र है। उसी प्रकार द्वितीय अध्याय और द्वितीय अध्याय में 3 वल्लियाँ हैं। प्रथम वल्ली में 15 मंत्र है, द्वितीय वल्ली में भी 15 मंत्र है और तृतीय वल्ली में 18 मंत्र है। इसमें वर्णन है कठोपनिषद में एम नचिकेता के संवाद का वर्णन है। आगे देखिए, नचिकेता के पिता का नाम है वाजस्त्रवा या ओदालिक अथवा गौतम, ये इनके उपनाम है। वाजस्त्रवा द्वारा एक यज्ञ संपादित किया गया था जिसका नाम था विश्वजित यज्ञ। विश्वजित यज्ञ की एक विशेषता है, मैं आपको बता देता हूँ। इस यज्ञ में जो भी राजा के पास है वह सब कुछ प्रजा को दान करना होता था। सब कुछ, अपने पास कुछ भी नहीं रखना होता था। ठीक है, तो यमराज तो ये सब कुछ दान कर देता है। ऐसी गायों का भी ये दान कर देता है जिनका जितना दूध दोना था दो लिया गया था, जिन्होंने जितना चारा खाना था खा लिया गया था। मतलब जो मरने वाली थी, मतलब ठीक है, ऐसी गायों को भी ये दान कर रहे थे इस विश्वजित यज्ञ में। तो उसी बीच इनका एक पुत्र था जिसका नाम था नचिकेता। तो उसने बीच में अपने पिता से प्रश्न पूछ लिया कि पिताजी, आप सब कुछ दान कर रहे हो तो इसका मतलब मुझे भी दान करोगे, तो मुझे आप किसे दान करोगे? तो पिता ने बोला, 2 बार तो जवाब नहीं दिया और तीसरी बात गुस्से में क्रोधित होकर के बोल दिया कि मैं तुम्हें मृत्यु को दान करता हूँ। तो इसने सोचा कि मृत्यु यानी कि यम देवता, यानी कि यम देवता का ऐसा कौन सा काम है जो मेरे से होगा? मैं तो बीच का हूँ। बीच का मतलब यहाँ पे है कि मेरे पहले भी कोई जन्म लिया है और मरे हैं और मेरे बाद भी जन्म लेंगे और मरेंगे। इस कारण से मैं मध्य का हूँ। तो मेरे से ऐसा कौन सा काम है जो यम देवता करवाएंगे? ठीक है, आगे देखिए। जब वह मृत्यु को दान कर देता है उसका पिता नचिकेता का, तो नचिकेता मृत्युलोक चला जाता है और वहाँ पर यमपुरी में यम द्वार पर बैठकर 3 दिन तक वहाँ पर जो द्वारपाल था उससे पूछा कि मैं यम देवता से मिलना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि यम देवता अभी यहाँ नहीं है, बाहर गए हुए हैं। तो उन्होंने कि 3 दिन बाद आएंगे। तो उसने, किसने? नचिकेता ने 3 दिन और 3 रात तक वहीं प्रतीक्षा की यमराज की, भूखे प्यासे। जब वो 3 दिन बाद आया तो पूछा कि ये बालक कौन है? तो पता लगा कि ये एक ब्राह्मण बालक है जो आपसे मिलने की इच्छा रखता है। जब उससे इस बात का भी पता चला कि 3 दिन से यहीं आपकी प्रतीक्षा में है, भूखा प्यासा। जब कोई भी ब्राह्मण बालक किसी के दरवाजे पर भूखा प्यासा प्रतीक्षा करता है तो उसके जितने भी पुण्य किए हैं सब स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। तो वो कहते हैं, जब मिलते हैं नचिकेता यमराज से, तो यमराज उससे प्रसन्न हो जाता है 3 दिन तक प्रतीक्षा करने के कारण, और कहते हैं कि मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, आप जो भी मांगना है 3 वर मांगिए, मैं आपको 3 वर देता हूँ। तो यमराज द्वारा नचिकेता को
प्रधान जो वर्ग प्रदान किए गए थे उनकी संख्या थी 3। इस बात को आपको ध्यान रखना है। प्रथम वर था पितृ परितोष, यानी कि पितृ संपन्नता, शांत स्वभाव, यानी कि उसके पिता जो नचिकेता के पिता थे वह बहुत ही गुस्सा करते थे, तो उनका गुस्सा शांत हो, सरल स्वभाव के बने और उनकी वो प्रसन्न रहे, अर्थात ठीक है, यानी कि वो मुझे उसी रूप में स्वीकार कर ले, पुत्र रूप में। फिर दूसरा है अग्नि विद्या, दूसरा वर है अग्नि विद्या कि अग्नि विद्या को स्वर्ग अग्नि भी कहा जाता है कि स्वर्ग अग्नि क्या है। तो स्वर्ग अग्नि के बारे में बताते हैं यमराज नचिकेता को विस्तार से, और उसी बताई हुई विद्या को वापस पूछते भी हैं। तो नचिकेता जैसे प्राप्त की है यमराज से विद्या वैसी ही, यानी कि जैसी ग्रहण की है वैसे की वैसी वह यमराज को सुना देते हैं, उस विद्या को बता देते हैं, ठीक है। तो उस जिज्ञासा से प्रसन्न होकर के नचिकेता को एक अतिरिक्त वर दिया। किसने? यमराज। अतिरिक्त द्वितीय वर्ग में ही अतिरिक्त वर दिया नचिकेता अग्नि, यानी कि जो अग्नि विद्या थी स्वर्ग अग्नि थी उसको नचिकेता अग्नि, स्वर्ग अग्नि, नचिकेता अग्नि के नाम से जाना जाएगा आज से। और तृतीय वर देते हैं मृत्यु रहस्य, आत्म रहस्य, सच्चित आनंद। मृत्यु रहस्य का मतलब होता है कि व्यक्ति मरने के बाद कहाँ जाता है, उसका क्या होता है। तो उन्होंने मना कर दिया था कि इस रहस्य को कोई नहीं जानता है, इसलिए इस रहस्य को जानने की जिज्ञासा मत करो। अगर इसके अलावा तेरी कोई भी इच्छा है, जैसे स्त्री, पुरुष या जो भी है, मैं वह आपको प्रदान कर देता हूँ। जायदाद है, धन दौलत है, सब कुछ। लेकिन नचिकेता को तो वही चीज़ चाहिए, मृत्यु रक्षा। तो मृत्यु रहस्य का मतलब होता है सच्चिदानंद, यानी कि आत्मा मरने के बाद परमात्मा में मिल जाती है। द्वितीय वर के उपरांत यमराज ने नचिकेता को एक अतिरिक्त वर दिया। आज से स्वर्ग अग्नि नचिकेता अग्नि के नाम से जानी जाएगी।